बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम कहाँ तक पहुंच गए हैं जी? ये हमने डिस्कशन पहले कर ली थी, ये लफ्ज़ के बारे में कि कलिमा की क्या टाइप्स हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं। और फिर मुरक्कब की दो टाइप्स देखी थी, जुमला है और मुरक्कब नाकिस है। जुमले की भी दो टाइप्स डिस्कस की, जुमला इस्मिया फेलिया। फिर इस्म की कुछ टाइप्स थी, मारिफा क्या होता है, नकेरा क्या है। इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस में कैसे फ़र्क करते हैं, वाहिद तस्निया और जमा में। और लास्ट में हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का फ़र्क देखा था। और आखिरी चीज हमने एराब और बिना के बारे में पढ़ा था। एराब हमने डिस्कस किया है कि इससे मुराद होता है किसी वर्ड की एंडिंग का चेंज होना। और ये जो कोई भी लफ्ज अपने एंड पार्ट है जो उसका चेंज होता है, तो इससे जैसे उसका ग्रामेटिकल रोल है जो पता चलता है। ठीक है। और बिना का मतलब है कि कोई वर्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एंडिंग स्टेबल है, एक ही तरह रह रही है, चाहे वो जुमले में नहीं उसके ग्रामेटिकल रोल्स बदलते भी हैं, लेकिन उसके फॉर्म पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई सवाल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन किसी भी बात पे? नहीं सर। नो ठीक। सर, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात जो हमें करनी थी वो ये है कि जो हमने ये तो समझ लिया कि एराब बेसिकली चेंज है। और इस चेंज का जो मकसद है या जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे हमें रोल पता चलता है, किसी भी वर्ड का ग्रामेटिकल रोल। अब आगे हमारी इस पे बात होनी है कि ग्रामेटिकल रोल्स डिफरेंट होते क्या है किसी भी लफ्ज के। कोई लफ्ज जुमले में किस किस तरह से यूज हो सकता है। तो इसके लिए हमने जुमले को पढ़ना शुरू किया था कि जुमला जो है उसकी कितने पार्ट्स होते हैं। इस हवाले से हमारी कहाँ तक बात हो चुकी है? जुमले के पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं ना? जी सर, मुस्नद ले और मुस्नद का बताया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। हाँ बिल्कुल, इसमें हमारी बात हुई थी। और हमने अच्छा, इसमें इन दोनों को जरा एक्सप्लेन भी करते हैं कि इससे क्या मुराद है, मुस्नद इले से क्या मुराद है, मुस्नद क्या है। मुस्नद इलैह जो है वो सब्जेक्ट है। सर, हाँ। जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो बात की जा सब्जेक्ट है। रही हो। और हम्म। आगे जो उसकी डिस्क्रिप्शन है या जो इंफॉर्मेशन है वो उसका प्रेडिकेट हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये हमने कहा था कि हर जुमले में कम से कम ये दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक हो गया। इसके आगे तो बात नहीं हुई हमारी। नहीं जी। नो सर। और ये क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी? नो सर। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो इसमें या वो फिर भी हो सकता मुस्नद इलैह इसम होता है। है? मुस्नद इले हमेशा इसमें होता है, और मुस्नद जो है फेल या इसम दोनों हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो दोनों होते हैं। अच्छा चलिए, अब इसकी हमने जो कुछ एग्जांपल्स दी थी ना, इनमें जरा बताइएगा मुस्नद कौन से लफ्ज हैं। जैसे खालिद मुदर्रिस, मुस्नद ले कौन सा और मुस्नद क्या है? खालिदुन जो मुस्नद इलैह है और मुदर्रिसुन मुस्नद है। ठीक है, अल किताबु मुफीद। किताब आई थिंक, अलकिताब। सॉरी, किताब आई थिंक मुस्नद इलैह और मुफीद मुस्नद है। ठीक है, और अली ज़हाब इलल मदरसा में, ठीक, इसमें अली ज़हाब इलल मदरसा में क्या होगा? हम बात कर रहे थे हाँ कि जुमले में मुख्तलिफ क्या रोल्स होते हैं इसम के। तो हमने डिस्कस किया कि इसम जो है एज सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, प्रेडिकेट के तौर पे भी आ सकता है। मुस्नद और मुस्नद इलैह ये दोनों यूजेस हमने देखी हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में आपने बताया नहीं मुझे कि ये अली ज़हाब इलल मदरसा, जो इसमें कौन है, मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद क्या है? सर, बताया था, शायद आपको आवाज नहीं गई उस वक्त। हम्म। अली जो है मुस्नद इलैह, और जो बाकी ज़हाब मुस्नद इलैह। इलैह
मुस्नद। ठीक है। अच्छा, इसमें बताइएगा कि ये जुमला है क़रअ खालिद। इसका मतलब है कि खालिद ने पढ़ा। इसमें ज़रा बताएं कि कौन सा लफ्ज़ मुस्नद है, कौन सा मुस्ततिर है। सर इसमें खालिद मुस्नद ले है और करा मुस्नद। हम्म, ठीक है। वो जो प्लेसमेंट है या जो ऑर्डर है वो समटाइम्स चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना। जैसे यहाँ मुस्नद इले बाद में आ रहा है और मुस्नद पहले चला गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि इसी जुमले को लेके हम आगे इसमें फर्दर और कुछ जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसे क़रअ खालिद किताबन। तो अब यहाँ अब देखें कि इस जुमले को अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, यानी बेसिक जुमला तो वही है कि खालिद सब्जेक्ट है और क़रअ प्रेडिकेट है। अब हम आगे मजीद उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं थोड़ा कि खालिद ने क्या पढ़ा। तो हमने कहा कि खालिद ने किताब पढ़ा, तो किताब पढ़ी। तो ये जो किताब है इसको हम क्या कहते होते हैं नॉर्मली, ऐसे वर्ड को जो किसी फेल को एक्सप्लेन कर रहा हो, या एडवर्ड। जो या जो यूं कह लें, जो ये बता, यानी जो किसी फेल को रिसीव कर रहा है जिसमें कोई काम हो रहा एडवर्ब कहते हैं मेरे ख्याल से। सर ऑब्जेक्ट। सर मफूल। मफूल। है। अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक है। एडवर्ब तो जो है ना वो तो वर्ड टाइप्स में से है कि यानी जो मॉडिफाई करते किसी वर्ब को, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में ऐसा लफ्ज यानी जिस जो कोई वर्ब रिसीव कर रहा है, यानी जिस पे कोई काम हो रहा है, तो वो सर वही मफूल। ऑब्जेक्ट है। मफूल या ऑब्जेक्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए हम इसमें और भी डिटेल दे सकते हैं, जैसे क़रअ खालिद किताबन सबाहन। ठीक है। इसका अब क्या मतलब होगा कि खालिद ने किताब पढ़ी सुबह के टाइम। सुबह सुबह। तो यहाँ जैसे ये वर्ड बेसिकली ये बता रहा है कि उसने क्या पढ़ा। इसी तरह सबाह क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने कब पढ़ा। ठीक है, वो उसका टाइम बता रहा है ना। इसी तरह हम ये भी ऐड कर सकते हैं जालिसन। इसका मतलब होगा कि उसने बैठे हुए किताब पढ़ी। अब ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है पढ़ने को ही, कि उसकी पोजीशन क्या थी जब उसने पढ़ा। ठीक है। हम फर्दर इसमें डिटेल दे सकते हैं। इंदल मुदर्रिस, कि उसने उस्ताद के पास बैठ के सुबह के वक्त किताब पढ़ी। अब मुझे इसमें बताइएगा कि इस जुमले को हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम मजीद डिटेल भी दे सकते हैं। तो यानी इसमें हम ये बता रहे हैं कि क्या पढ़ा, ये है कि कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, यानी किस पोजीशन में, और ये है कि कहाँ पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये सब डिटेल किसकी है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है ये सब बाकी अल्फाज। सर खालिद को। खालिद को नहीं, खालिद को नहीं, बेसिकली ये क़राअ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी उसी स्टेटमेंट को कि जो उसका मुस्नद है ना, जो प्रेडिकेट है, उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक। तो वैसे सर जैसे, पढ़ा के बताइए ना। हाँ, पढ़ा करा। की डिटेल बिल्कुल उसी के बारे में डिटेल है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें देखें कि जैसे किताबन के बारे में तो आप सबको पता है कि ये इसको मफूल कहते हैं, ऐसे लफ्ज को जो कोई फेल यानी जिस पे हो रहा हो। इन लफ्जों को क्या कहते हैं, जो सबाहन है, ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं जो वक्त बता रहा हो फेल का। नहीं पता। जमान। ज़रफ़े ज़मान। जर्फ। जर्फ कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को जालिस जो होता तो ये तो हालत मेरा ख्याल है इसकी, हालत आपकी। है। हाँ, उसके बारे में बता रहा है ना कि उसने किस पोजीशन में पढ़ा। चले, बहरहाल जो भी है, मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि हम जो मुस्नद होता है या जो प्रेडिकेट है उसको कई तरह से डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे जैसे तीन चार लफ्ज लिखे हैं। इसके अलावा और भी आप कई तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और इनमें से हर
वर्ड को, यानी एक है जिस पे एक्ट हो रहा है, एक है जो किसी एक्शन का टाइम बता रहा है, एक है जो जगह बता रहा है, हर एक के लिए एक अलग टर्म हम यूज करते हैं। लेकिन ये सारी टर्म्स अभी आपको पता होना जरूरी नहीं है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। बहरहाल इन सब के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी लफ्ज हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इस सारी डिटेल को हम ये एक नाम दे देंगे, क्योंकि इन सब का बेसिक फंक्शन तो एक ही है ना, कि ये क़राअ के बारे में ही हमें मजीद बता रहे हैं कि जी कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा, किसके पास पढ़ा। तो इस सब को हम एक नाम क्या दे सकते हैं? ये सारे लफ्ज एक्सटेंशन है प्रेडिकेट की, यानी जो बेसिक स्टेटमेंट है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसके लिए हम जो है एक टर्म यूज करते हैं अपना, वो है फजला। जी अरबी भी, अरबी में क्या बोलते हैं फिर इसको? जी मैं वही बताने लगा हूँ। फजला हम कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है जी। तो अरबी में हम इसके लिए ये नाम यूज कर लेते हैं फजला। तो फजला कहें या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहें, एक ही बात है। सर इसकी कैसे पहचान होगी, एक दफ़ा दोबारा बता दें प्लीज़। पहचान किस चीज़ की? एक्सटेंशन। जी सर। पहचान अभी आगे देखेंगे, बस फिलहाल एक चीज़ आपने सिर्फ देखनी है कि यानी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन से ज़्यादा है, वो एक्सटेंशन उसे कहेंगे या फजला कहेंगे। ठीक है, यानी एक हर जुमले में एक आपकी बेसिक स्टेटमेंट है, वो है जो प्रेडिकेट या मुस्नद कहलाती है। उसके अलावा जो इजाफी मालूमात हैं उसको हम एक नाम जो दे सकते हैं फजला का या एक्सटेंशन का। जी सर, ओके, थैंक यू। यानी जो इजाफी वर्ड्स है उसको हम फिर मुस्नद इलैही कहेंगे। नहीं नहीं, मुस्नद इलैह कैसे कहेंगे? मुस्नद इलैह तो वो है ना जिसके बारे में बात हो रही है, जो उसके बारे में आपने बात की है वो मुस्नद है, और जो इजाफी मालूमात हैं वो फजला कहलाएंगी। फजला ये जो वर्ड है, ठीक है, ये फजल से बेसिकली, फजल होती है जो एडिशनल चीज है। क्लियर हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल। हो गया। अब इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जुमले में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस किए हैं। एक तो होता है मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह कौन है? जिसके बारे में सर बात करते हैं ना। सब्जेक्ट। जिसे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुस्नद होता है जो आपकी स्टेटमेंट है, प्रेडिकेट, ठीक है। बाकी जो कुछ भी आप बताते हैं इससे हट के, उस सबको हम कहते हैं फजला, ठीक है, यानी एक्सटेंशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो दोनों हैं लफ्ज मुस्नद इलैह और मुस्नद, ये जुमले में ज़रूरी हैं कि ऑप्शनल हैं? ये हर जुमले में होंगे? सर जरूरी है। जी जी ज़रूरी सर, है ना, सर। ज़रूरी यानी है। हाँ, ऐसा तो कोई जुमला नहीं है जो इनके बगैर बन जाए। इनके बगैर तो कोई जुमला नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसको हम रेड कलर कर देते हैं, और इधर हम लिख देते हैं कि ये जो है अल्फाज ये इसेंशियल है, ठीक है। मीन्स के इसके बगैर कोई भी जुमला नहीं बन सकता, ठीक है। और ये जो है एक्सटेंशन या फजला, ये ज़रूरी है कि ऑप्शनल है? ये हर जुमले में होगी या सर नहीं? ऑप्शनल है। ऑप्शनल। ऑप्शनल है ना, ये हर जुमले में हम नहीं लाते। इसको आप ला भी सकते हैं और नहीं भी।
ज़रूरत पे डिपेंड करता है आपकी। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया, तो अब हमने जुमले को एक दो बड़े हिस्से कर लिए कि जुमले में कुछ लफ्ज़ हैं जो इसेंशियल हैं, जो ज़रूरी मालूमात दे रहे होते हैं, या जो जुमले के लिए ज़रूरी है, नागुज़ीर है। वो दो चीज़ें होती हैं, जो मुस्नद इलैह और मुस्नद। और दूसरा हिस्सा हमने रखा है कि जुमले में कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिवीजन है इसेंशियल इंफॉर्मेशन की और एडिशनल इंफॉर्मेशन की। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि जो इस्म जो आता है किसी जुमले में, तो उसके दो मेन रोल्स हो सकते हैं। या तो वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा, या वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ तो हो गई ना क्लियर कि दो तरह से जो इसमें वो इस्तेमाल हो रहा है जुमले में। कभी वो आता है जुमले के इसेंशियल पार्ट में, कभी वो एडिशनल पार्ट में आता है। ये बात वाज़ेह? जी सर। हम्म। उस्ताद जी सर अरबी इसकी का हाँ। बेहतर सर होगा थोड़ा, अरबी में। मुस्नद क्या? अलैह और मुस्नद दोनों के हो सकते हैं। क्या? सर हाँ, इसम कैसे मुस्नद अलैह और मुस्नद दोनों हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल दे दें। अच्छा, वो एग्जाम्पल तो जैसे इसकी ये लिखी हुई है ना, ये दोनों जो है, खालिद मुदर्रिस और अल किताब मुफीद। ठीक है, तो इसमें मुस्नद भी इसमें और मुस्नद इलैह भी इसमें। सर आप ये नहीं कह रहे कि जो इसम है वो मुस्नद भी हो सकता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आ सकता है? इसकी कंफ्यूजन हो रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसम यानी दो तरह से यूज हो सकता है जुमले में। कभी वो आएगा बेसिक इंफॉर्मेशन देने के। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो या तो मुस्नद होगा या मुस्नद इलैह। ठीक है, वो कोर स्ट्रक्चर जो है ना जुमले का, जो जुमले का जरूरी हिस्सा है, वो उसमें होगा। एक ये पार्ट है इसम का। यहाँ तक क्लियर है बात? और दूसरा जी उसका रोल है कि कभी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएगा, एक्सटेंशन के तौर पे आएगा। तो दो तरह से यूज होता है इसमें। ठीक है। जी सर। मिसाल के तौर पे ये अभी देखिए। क्या? इंग्लिश की ज्यादा समझ नहीं आ रही उस्ताद जी। देखिए, जैसे ये है, ये देखिए अल किताब मुफीद। इसमें किताब किस हैसियत से यूज हो रहा है इस जुमले में? क्या है ये? मुस्नद मुस- इलैह है, मुस्नद है कि फर्ज है? मुस्तद अलैहि है सर। अल किताब। मुस्नद मुस्नद इलैह है ना, इसके बारे में बात हो रही है। इसको आप निकाल तो नहीं सकते इस जुमले से, कि निकाल सकते हैं? अब ये जुमला रहेगा क्या? नहीं ना, जुमले के लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा तो ये किताब है। इसमें किताब क्या है? मुस्नद है सिर्फ सर। मुस्नद है ना, चूंकि बात हम बेसिकली कर रहे हैं इसके बारे में, हाजा के बारे में। और हमारा जो स्टेटमेंट है, जो मुस्नद है, वो है किताब। लेकिन इधर भी ये जरूरी है कि निकाल सकते हैं, इसके बगैर जुमला हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो जरूरी है सकता सर ना। यहाँ पे भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन दोनों जुमलों में किताब जरूरी है, यानी उसको आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने उसको निकाल दिया तो अब वो जुमला नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है किताब मुस्नद इलैह, और इस जुमले में मुस्नद है। इस जुमले में उस्ताद जी ये हाजा मुस्नद इलैहि है। जी जी, इस जुमले में हाजा मुस्नद इलैह है। ठीक है, अब तीसरा जुमला देखिएगा।
इसमें हम कह रहे हैं कि हामिद ने किताब पढ़ी। अब यहाँ बताएं कि मुस्नद इलैह कौन है। हामिद है सर। हामिद सर है ना, उसके हामिद बारे में बात कर रहे हैं। और मुस्नद क्या है, क्या कह रहे हैं उसके बारे करा करा पढ़ी। में। पढ़ी, ये उसकी बेसिक बात है। तो किताब का रोल क्या है। किताब ना मुस्नद है ना मुस्नद इलैह, तो किताब फजला के तौर पे आ रही है ना। जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ऐसे ही है। तो इसमें जुमले में अगर हम इसको हटा भी दें तो जुमले का, अब ये मुकम्मल जुमला है कि नहीं है। मुकम्मल है, हामिद ने पढ़ी। किताब किताबा पढ़, नहीं हाँ, हाँ, हामिद ने पढ़ी या हामिद ने पढ़ा, तो एक सेंस तो बन रहा है ना, पता तो चल रहा है कि हामिद ने क्या काम किया। तो ये ग्रामेटिकली एक जी, टेंस मुकम्मल बन रहा जुमला है। ठीक है। तो इस जुमले में किताब जरूरी तो नहीं है ना, हम निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि किताब इस जुमले में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने आया है। क्लियर है ये और बात ये ये। भी जी जी बताएं। कि किताब इसम भी है और किताब फजला भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी। नहीं, इस चीज को आप क्यों रिपीट कर रही हैं कि इसम भी है। क्योंकि सर आप मतलब कह रहे हैं ना कि हम्म इसम असेंशियल इंफॉर्मेशन भी है और एडिशनल भी है। तो जो वो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर भी इसम एक एक लाइन में दो इसम हो सकते हैं। देखिए, हम इस वक्त पढ़ क्या रहे हैं, मतलब बेसिक हमारा टॉपिक क्या है। कि जुमला जो है उसके अंदर क्या होता है, मुस्नद इलैह और मुस्नद। नहीं, ये तो डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो मैं कुछ कुछ और समझाने के लिए ये चीज लाया हूँ। असली क्या चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा। एराब बिना। एराब है ना जी। इराब। तो एराब हमने क्या डिफाइन किया था, कहते किसे हैं। जी, एराब किसे कहते हैं। जिसके जो तब्दील हो। एंड में जो तब्दीली होती है हरकत या हर्फ के बदलने से, फिर उस वर्ड का मीनिंग सेम रहता है पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। चेंज यानी एराब किस लफ्ज पे आता है, इसम पे, फेल पे, के हर्फ पे। इसम पे। सर इराब फेल पे भी आता है, फेल पे आता है। फेल पे आता नहीं उस्ताद जी, अरब इसम पे आते हैं क्योंकि ये वो अ, इसम के जो अलामत है उनमें से एक तनवीन भी है ना, तो तनवीन आते हैं इस वजह से। है। मेरे तजवीज ख्याल पे। से इराब इसम और फेल में आ सकते हैं, हर्फ में नहीं आता। तो इस पे हमारी डिस्कशन हुई नहीं थी क्या पहले। इसम पर ज्यादा इराब आते हैं, ये लिखा हुआ है। और बहुत कम इसम होते हैं जिसपे इराब नहीं आते। आपने शायद ये बताया था कि इसम पे सारे लाइक इसम पे ज्यादातर वो मुअर्रब होता है और फेल हाफ हाफ लाइक होता है और हर्फ पे नहीं आता। हाँ, हर्फ तो हर्फ दे, भी नहीं होता है ना। हाँ, मबनी होता है, मबनी। मबनी। वो तो चेंज नहीं सॉरी सर, होगा। मबनी। हाँ ठीक है। फेल में भी जो बड़ा पोर्शन है उसका या जो मेजर टाइप्स हैं वो चेंज नहीं होती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली अप्लाई इसम भी होता है, एराब वाला। ठीक है। असल में एराब जी। इसम से रिलेटेड है, ये बात हमारी पहले दिन में थी जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था। तो अब हमने यानी बेसिकली जब हम ये पढ़ रहे हैं कि चेंज आ रहा है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये बात है ना कि हम इसम को डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें चेंज आता है उसकी एंडिंग। जी सर। ठीक है ना। अगली बात फिर हमारी यही हुई थी कि चेंज क्यों आता है, क्या बताने के लिए। जी सर, सेंटेंस। यही आपने बताया था कि मीनिंग चेंज होता है उसकी वजह से। हाँ, तो उसका मीनिंग क्यों चेंज होता है, जुमले के पे कैसे इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट। पड़। नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो एक अलग चीज है।
जुमले वो को तो पूरा करने। नहीं। इसम की हैसियत चेंज हो जाती है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो, मतलब जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो तो जब रीडिंग या कंप्रिहेंशन करेंगे वो तो एडिड इफेक्ट है, उसका ग्रामर से लिंक नहीं है, ठीक है। उसको तो मतलब कोई रूल तो नहीं होता ना। ओके, अच्छा, तो बेसिकली मीनिंग ऐड करने के लिए या मीनिंग चेंज करने के लिए एराब आता इराब इसमें आता है ताकि किसी भी इसम की हालत डिफाइन की जा सके कि ये मुस्नद है, मुस्नद इलेह है, या ये एक्सटेंशन की कोई तरीके का। हाँ, बेसिकली वही जो बात है कि आप जो कह रहे हैं कि मीनिंग उससे चेंज हो रहा है, मीनिंग क्यों चेंज हो रहा है? इसलिए ना कि उसका रोल जुमलों में बदल रहा होता है इसम का। उसके ग्रामेटिकल रोल्स जब डिफरेंट हैं तो अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा होता है हर जुमले में, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं ना कि हम, चूंकि एराब है चेंज होना, और वो चेंज ज्यादातर होता है इसम में, ठीक है, और वो रिलेटेड है ग्रामेटिकल रोल्स से। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसम किस किस रोल में आ सकता है किसी, ठीक है। जी सर। नहीं, अब ये सवाल किया कि इन्होंने था, आमिना ने किया था आई थिंक, ये वाला इसम वाला और फजला वाला। जी सर। जी आपको सर। क्लियर क्लियर हुई है ये बात कि नहीं? जी सर। नहीं हुई क्लियर? सर मैं दोबारा सुनूंगी लेक्चर तो फिर मुझे हो जाएगी। देखें, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, मुस्नद इले या मुस्नद फजल, हम बाय डिफॉल्ट इसम ही को पढ़ रहे हैं। हम ओए उसके डिफरेंट रोल्स देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे इस जुमले में आ सकता है, ठीक है। ठीक है जी कि नहीं? जी जी। तो सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जरूर। उनको इस चीज में कंफ्यूजन है कि मुस्नद और मुस्नद अलैह का आपने बताया कि मुस्नद अलैह जो है वो सिर्फ इस्म हो सकता है, और मुस्नद जो है वो उस इस्म भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। फिर उसकी एग्जांपल्स में फिर आपने जितनी भी बताई हैं उसमें जितने भी मुस्नद अलैह थे वो सिर्फ नाम थे यानी इस्म थे। लेकिन ये जो आपने लास्ट में एग्जांपल दी है, हाजा किताब, इसमें जो मुस्नद मुस्नद है वो किताब आ रहा है, यानी इसमें इस्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी जगह पे मुस्नद जो है वो फेल भी होता है और मतलब बाकी जो पार्ट होता है उसका। ये वो आज गया ना उसमें। नहीं, आपने अभी जो पूरी बात एक्सप्लेन की है, आपने नहीं, स्टार्ट ही सामने यहाँ को से। क्लियर हुई ये बात। नहीं, देखिए उम्मे कुलसुम, आपने मतलब जो स्टार्ट लिया जहाँ से, आपने बात पहली शुरू यहाँ से की कि मुस्तदिल इस्म है और मुस्तदिल इस्म भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जब ये स्टेटमेंट आ गई तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल आगे कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं नहीं आया ना। ऐसा ऐसा ही है ना, आगे जितने भी जुमले हैं उनमें मुस्तदिल इस्म ही आ रहा है, और मुस्तद कहीं इस्म है कहीं फेल है। कैसे डिफरेंट कोई चीज़ आई? नहीं सर, मुस्नद अलैह तो हर जगह पे वो मुस्नद अलैह यानी कि सब्जेक्ट ही आ रहा है हर जुमले में। लेकिन मुस्नद की कंफ्यूजन थी उनको कि मुस्नद जो है वो फेल भी वो इस्म भी हो सकता है। तो हाजा किताब वाली मिसाल में वो भी क्लियर हो गया। यस सर हो गया। सही, ठीक है। अच्छा चलें, अब ये बात आपने छेड़ ही ली है तो अच्छा, फजला जो है, फजला क्या होता है? ये इस्म होगा या फेल भी फजला के तौर पे आ सकता दोनों हो सकता है। ये फजला है। है? हाँ जी। फजला है सर, मफूल बताया आपने और वो मफूल क्या होता है? वो इस्म है या फेल है? इसम। हाँ, एडिशनल जिस पे इंफॉर्मेशन। काम किया जा जी। रहा, हम्म। जिस पे नहीं, काम किया जा रहा है। वो, करा वो हामिदुन किताबा, जैसे हामिद किताब पढ़ रहा है, ठीक है सर, आपने बोला जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। किताबा किताब। हम्म।
तो वो इसमें फेल है कि हर इसमें इसमें? हाँ ठीक है, बस इसमें ये ध्यान में रखिएगा, फेल का और कोई पर्पस नहीं होता, वो जुमले में सिर्फ मुस्नद के तौर पे आ सकता है, उसका सिर्फ एक यूजेज है। ठीक है, जी सर। इसीलिए इसीलिए जी उसमें चेंजेस आती भी नहीं है। इसमें क्यों चेंजेस आती हैं? इसलिए चेंज होता है कि उसके रोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो कई तरह के मीनिंग्स देता है आगे। ठीक है, इसलिए इसम चेंज होता है, हर्फ नहीं चेंज होता। फेल भी इसीलिए चेंज नहीं होता कि फेल का रोल फिक्स्ड है, वो हमेशा मुस्नद ही है। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अब खुलासा क्या है इस बात का, रुबेलो आप, इसम कितनी तरह से जुमले में आ रहा है, कितने रोल्स होते हैं उसके? जी सर, आपने ये 3 रोल बताया है इसके। हाँ, इसको लेकिन आपने तीन नहीं रखना, आपने इसको दो पे लाना है। ठीक है, हमने इसको इस एक तरह से डिवाइड किया है कि ये देखिए, इन दोनों को हम एक ही रख रहे हैं, क्योंकि ये मुस्नद इले और मुस्नद दोनों जरूरी है ना जुमले में। तो आपने इसको दो रोल्स कंसिडर करना है। इसम का एक रोल ये है कि वो जुमले का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हो, और दूसरा रोल ये है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हो। बस दो रोल्स हैं। ठीक है जी। जी सर। जी सर। इसमें अब कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर। चलें ठीक है, बस इसको फिर दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैं कुछ नोट्स आपसे शेयर करता हूँ अभी, वो भी ज़रा पढ़ लें, तो कल फिर आगे डिस्कस करेंगे इसे।